आपका रजिस्टर फ़ैन ख़राब है और आप परेशान हैं कि आप इसे कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ख़राब रजिस्टर फ़ैन कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आगे शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और जो दोस्त इलेक्ट्रिक के बारे में दिलचस्पी रखते हैं वो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। उसमें बहुत सी ऐसी वीडियो मैंने बनाई है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग की, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की, बहुत सी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें बिजली की बचत के बारे में काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड, ये एक ख़राब जो रजिस्टर फिर हमारे पास आया है, तो अब हम इसको आपको पहले चला कर चेक करेंगे कि काम क्या कर रहा है, चल रहा है कि नहीं। फिर इसका फ़ॉल्ट हम बताएंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसका स्विच लगाएंगे। स्विच हमने लगा दिया। अब हम इसे पीछे से स्पीड्स की चेक करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, इसकी कोई भी स्पीड नहीं काम कर रही है, मुकम्मल बंद हुआ है। हमने इसे सारी स्पीडें चला के चेक कर ली है, ये मुकम्मल बंद है। तो हम इसे घुमा के भी देख लेते हैं कि कहीं ये जाम तो नहीं है। तो हमने इसके पर घुमा के भी देख लिए, ये जाम भी नहीं है, ये रवा है। तो फ्रेंड, अब हम इसका जो है फ़ॉल्ट दूर करेंगे। ये जो फ़ैन है मुकम्मल बंद है। अब इसे फ्रेंड हम खोल के चेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर फ़ॉल्ट है कोई। तो इसका जो एक लगा हुई नाब लगी हम उतार लेंगे। इसे खींच कहते हैं। तो इसका पेज खोल के हम इसे आराम से ऊपर खींचेंगे तो निकल आएगी। अब इसके जो कवर बैक कवर है, इसके पेज हमने खोलने हैं। तो जितने भी पेज लगेंगे आपके पंखे के, आपने इसके उतार लेने हैं। इसके 2 लगे हुए हैं तो हमें दोनों पेज खोल लेने हैं क्योंकि फ़ॉल्ट इसके अंदर है। तो कवर्स का हम उतार के फिर अंदर देखेंगे कोई क्या फ़ॉल्ट है। तो कवर्स का उतार लिया हमने। सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर चेक करेंगे कि कैपेसिटर तो नहीं ख़राब है। तो ये देखें, इसका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। हमने हाथ लगा के देखा है, कहीं से ये फूला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कैपेसिटर है इस टाइम। तो ये देखें फ्रेंड, फूला होता है तो कैपेसिटर का हाल ये होता है और कैपेसिटर ख़राब होता है। तो ये जो है 12 वाला पंखे का कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, वो फूला हुआ कहीं से भी नहीं है। तो हमने कैपेसिटर भी हमारा ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले इसकी तार चेक करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाला, बिल्कुल ही बंद है। तो ये जो मेन तार है इसकी, ये एक सिलेक्टर स्विच में लगी होती है और दूसरी तार जो है कैपेसिटर को लगी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम सिलेक्टर स्विच से जो मेन तार अंदर आ रही है उसके एक पॉइंट उतार लेंगे। जो एक पॉइंट सिलेक्टर स्विच को लगाता है मेन तार का, ये पॉइंट हम खोल के सीरीज की बोर्ड की मदद से, अगर जो आपके पास सीरीज बोर्ड है तो उससे आपने तार जो है वो चेक करनी है। तो ये दोनों तारें जोड़ के सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं। अगर जो तारें जोड़ने के बाद बल्ब ऑन हो जाए तो तार ठीक होती है। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आपके पास कोई भी बल्ब हो, लैंप बनाया हो आपने, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं तार को। तो सबसे पहले हम तार चेक करेंगे, तार सही है कि ख़राब। ये हमारे पास टेस्टिंग लैंप है, तो हम स्विच लगा के तो ये तारें जो है इसकी 2 मेन तारों पे लगाएंगे पंखे की, कि देखेंगे तार सही है कि ख़राब। तो फ्रेंड, सीरीज़ बोर्ड बनाना सीख लें, मेरी आईडी में इसकी वीडियो मौजूद है। तो ये दोनों तारें हम जो है अब पंखे की तार पे लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, बल्ब हमारा जो लैंप ऑन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है तार जो है बिल्कुल ठीक है। अब हमने फ्रेंड क्या चेक करना है, अब हमने इसकी वेल्डिंग चेक करनी है। तो वेल्डिंग चेक करने का तरीक़ाकार है कि हमने जो है एक जो इसकी मेन तार जो हमने खोली हुई थी, वो हम सिलेक्टर स्विच की जो स्पीटें हैं उस पर टच करेंगे स्विच लगाकर। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने मेन तार लगा के चेक कर रहे हैं हम। पीछे से हमने स्विच लगा दिया है। ये देख, हमने एक स्पीड पे इसकी तार लगाई है तो पंखा जो है वो हमारा चल पड़ा है। तो ये जो है इसकी वेल्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो इसका फ़ॉल्ट ये निकला है कि इसका सिलेक्टर स्विच जो है वो ख़राब हो गया है, क्योंकि ये तार भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है और मेन सप्लाई पे लगाने पे, एक स्पीड पे लगाने से जो पंखा है वो चल रहा है। तो ये सिलेक्टर स्विच जो है वो करंट नहीं निकाल रहा, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम नाब उतारेंगे सिलेक्टर स्विच की बैक साइड से। नाब उतारने के बाद हमने इसके जो अंदर 2 पेच आपको नज़र आ रहे हैं साइडों के, ये दोनों पेज जो हमने खोल लेने हैं पेचकस की मदद से या टेस्टर की मदद से। तो जब तक हम पेज खोल ले हैं, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो लाइक भी बनता है तो लाइक भी कर दें, क्योंकि वीडियो इतनी मेहनत से बना रहे हैं आपके लिए। तो फ्रेंड, ये सिलेक्टर स्विच है।
तो हम आपको दिखाते हैं कि ये ख़राब कहाँ से हुआ है। तो ये देखें फ्रेंड, यहाँ से ख़राब हुआ है, मेल्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये करंट पास नहीं कर रहा। तो हाँ, आपने इसके कनेक्शन नहीं खोलने, पहले सबसे पहले आपने नवा सेलेक्टर स्विच लाना है और फिर इसके कनेक्शन जहाँ से आपने खोलने हैं वहाँ लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड, हम सेलेक्टर स्विच ले आए हैं। अगर जो आप पहले कनेक्शन खोल लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी तार कहाँ लगानी है, और फिर स्पीड जो इसकी आगे पीछे जो हो जाएगी, अपनी जगह पर नहीं रहेगी। तो आपने एक पॉइंट से तार खोलनी है और दूसरे पॉइंट पे लगा देनी, इसी तरह जिस तरह आपने पुराने से खोलनी है उसी तरह नवे पे लगा देनी है। ठीक है फ्रेंड, एक एक तार आपने खोलनी है और एक एक तार दूसरे नवे वाले में लगाई जानी है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक खोली है तो वही तार जो मैंने नवे में लगा दी है, दूसरी खोली दूसरे में लगा दी, फिर तीसरी खोली फिर तीसरे में उसमें लगा दी है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह लगाएंगे तो आप के कनेक्शन जो है वो ठीक रहेंगे। तो तीनों तारें आपने लगाने के बाद अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है, इसको लूजिंग ना छोड़ना, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड लाइक कर दे अपने वीडियो को। अब रहेगी हमारी जो है मेन तार जो हमने खोली थी, वो हमने निचले वाले पॉइंट जो सेलेक्टर स्विच जिसमें लगा देनी है, जो उसका अलग से एक पॉइंट होता है निचली साइड पे, वहाँ मेन तार लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तार को भी हमने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं छोड़नी तार। अब इसे हम जो है वापस जो है अंदर फिक्स करेंगे जहाँ से हमने इसे खोला था, और दोनों जो इसके पेच हैं वो दोबारा लगाएंगे। तो पेच लगाने के बाद फिर हम आपको चला के चेक कराएंगे। पहले इसके पेच हम टाइट कर लें। ये फ्रेंड हमारा ये मुकम्मल हो गया। अब इसका हम कवर जो है वो बंद करेंगे। तो जिस तरह हमने खोला था उसी तरह वापस आराम से इसे बंद कर लेंगे, और इसके साइडों के जो पेच है वो हम दोबारा जिस तरह खोले थे उस तरह टाइट कर लेंगे। पेच आपने इसमें मुकम्मल रखने हैं। अगर आप पेच कम लगाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा इसका कवर। इसके पेच टाइट कर लेने हैं। तीनों पेच या दोनों पेच टाइट करने के बाद इसकी ऊपर वाली जो है नाब वो लगा देनी है, उससे भी टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड मुकम्मल पंखा तो हो गया हमारा, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब हम इसको लगा के आपको चेक कराते हैं। स्विचेस का हमने लगा दिया फ्रेंड, अब हम चलाते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, पंखा जो हमारा मुकम्मल ठीक हो गया है, और अब आपके काफ़ी पैसे जो आपने मैकेनिक को देने थे वो बच गए हैं। तो आप जल्दी से लाइक भी करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और जो दोस्त इलेक्ट्रिक के बारे में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं रिपेयरिंग की, तो वो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। उसमें बहुत सी और अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो आज तक के लिए इतना था। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।